स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंतर्गत हम अष्टछाप के कवियों के बारे में देखेंगे कि अष्टछाप के कवि कौन कौन से थे, वो किसके शिष्य थे। इस तरह की जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। आगे शुरू करते हैं। वल्लभ संप्रदाय के मुख्यतः 8 कवि हैं। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत कितने कवि थे? 8 कवि। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 4 भक्त कवियों को वल्लभाचार्य के शिष्यों में से और 4 भक्त कवियों को अपने शिष्यों में से चुनकर अष्टछाप की स्थापना की। तो अष्टछाप की स्थापना किस तरह से की गई है? 4 भक्त कवियों का नाम चुना गया है। उन्होंने अपने पिता वल्लभाचार्य और अपने शिष्यों की जो संख्या 4 है उन्हें लेकर के अष्टछाप की स्थापना की। अब देख लेते हैं कि अष्टछाप में जो 8 कवि थे, भक्त कवि थे, उनमें 4 कौन वल्लभाचार्य के शिष्य थे और कौन कौन विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास, कृष्णदास, परमानंदास और कुंभनदास, और विट्ठलनाथ के शिष्यों में नंददास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। तो आपको इन्हें ध्यान रखना है ताकि आप कभी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न अष्टछाप के कवियों में से कौन से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे या थे, इस तरह के जब प्रश्न बनेंगे तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। इस चार्ट को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अष्टछाप के कवियों में जो नंददास हैं, नंददास के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? कुल 11 बताई जाती है बच्चन सिंह जी के अनुसार। सूरदास की देखा देखी नंददास ने भी भ्रमर गीत लिखा, यानी सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा है और नंददास ने भी। तो ध्यान रखिए, लेकिन दोनों के भ्रमर गीत में अंतर क्या है कि सूर का जो भ्रमर गीत है वो मुक्तक काव्य है और नंददास का जो भ्रमर गीत है वो प्रबंधात्मक काव्य है, प्रबंध काव्य है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको उस तरह से हर जगह ये उपलब्ध नहीं मिलेगा। हमने इसे बाकायदे शुक्र जी की पुस्तक और बच्चन सिंह की जो पुस्तक है वहाँ पर ये तथ्य बड़ी प्रमुखता से बताए गए हैं, तो हमने आपको विशेष रूप से इसे बताया है। सूरदास की किस पुस्तक में दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं? इसका सही उत्तर होता है सूरसागर में। सूरसागर में दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। अब देखिए, बहुत प्रचलित है सूरदास की बड़ी भारी विशेषता क्या है शुक्र जी के अनुसार? सूरदास जी की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। नए नए प्रसंगों की उद्भावना उनकी बड़ी भारी विशेषता मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला पॉइंट है श्याम सगाई और सुदामा चरित्र किसकी रचनाएं हैं? तो ये नंददास की रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है, श्याम सगाई और सुदामा चरित्र। सूर की गोपियां सरल और सहज हैं, नंददास की पंडित। ये किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। उन्होंने कहा कि सूरदास जी की जो गोपियां हैं वो सरल और सहज स्वभाव की हैं, लेकिन नंददास की जो गोपियां हैं वो पंडित किस्म की हैं, पांडित्य है उनमें। आपने सुना होगा कि नंददास के बारे में कहा गया है और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया। तो ये जड़िया कवि इन्हें क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि ये शब्दों के चुनाव में बहुत अधिक सजग हैं। तो शब्दों के चुनाव में सजग होने के कारण इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। ऐसा लगता है कि एक एक शब्द इन्होंने उठाकर मोतियों की तरह जड़ दिया है। ठीक, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। भ्रमर गीत के बहाने निर्गुणोपासना की धज्जियां उड़ाने में सूरदास ने कोई कसर नहीं उठा रखी। ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि धज्जियां उड़ाने में कोई कसर सूर ने नहीं उठा रखी, ये बड़ी बात है, इसे आप ध्यान रखिए, बच्चन सिंह ने लिखा है। अगला पॉइंट है बाल लीला के सर्वाधिक पद सूरदास की किस रचना में है? तो बाल लीला के सर्वाधिक पद सूरसागर में है। सूरदास की प्रतिभा का उत्कर्ष सूरसागर के 10वें स्कंध में दिखाई पड़ता है। ये कौन कहता है? बच्चन सिंह। तो आपको इसे इस तरह भी ध्यान रखना है कि बच्चन सिंह के अनुसार सूरदास की प्रतिभा का सर्वाधिक उत्कर्ष किस रचना में दिखाई पड़ता है? तो वो सूरसागर में। सूरसागर के किस स्कंध के अंतर्गत विनय के पद शामिल हैं? तो ये प्रथम स्कंध के अंतर्गत विनय के पद शामिल हैं, ध्यान रखिएगा आप इसे। अगला जो पॉइंट है
सूर सारावली और साहित्य लहरी, इसको अप्रामाणिक ग्रंथ कौन मानता है? ब्रजेश्वर वर्मा। ब्रजेश्वर वर्मा की एक किताब ही है सूरदास नाम से, और उन्होंने सूर सारावली और साहित्य लहरी को अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। ठीक, मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये सब प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन ब्रजेश्वर वर्मा अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। ये एक नया फैक्ट, आप इसे ध्यान रखिएगा। बच्चन सिंह ने सूर सारावली को सांप्रदायिक ग्रंथ कहा है। ठीक, देखिए, सांप्रदायिक ग्रंथ, अप्रामाणिक ग्रंथ, इस तरह की बातें आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आचार्य शुक्ल के भी मिल जाएंगे और बच्चन सिंह के भी। तो इसे ध्यान रखना है कि बच्चन सिंह ने सूर सारावली को सांप्रदायिक ग्रंथ कहा है और इसे एक भिन्न कवि सूरजदास की रचना कहा। ये कहा कि ये जो है यह एक लक्षण ग्रंथ है, सूरदास का नहीं है, बल्कि एक कोई भिन्न कवि सूरजदास की रचना मालूम पड़ती है, ऐसा बच्चन सिंह ने कहा है। तो इन तथ्यों से भी आप अवगत रहिए, ताकि जब भी परीक्षाओं के बदलते नए पैटर्न के अनुसार अगर आपके सामने यह प्रश्न आ जाए तो आप सचेत रहें और इन्हें सतर्कता के साथ बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो दोस्तों, आज हमने अपने हैंड रिटेन नोट्स जो हमने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है वो हम आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत थे। उम्मीद है आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई पड़ रहा होगा, समझ आ रही होगी हैंड राइटिंग। नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो हम हैंड राइटिंग और टाइपिंग नोट्स वो भी आपके साथ ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे नोट्स चाहते हैं जो अब तक हमने हर विषय पर, हर पॉइंट पे हमने जो कुछ भी क्लासेस पढ़ाई है आपको अच्छा लगता है तो आप उसे ले सकते हैं। पूरे 150 पेज का नोट्स है जो कि आपकी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होगा, और रिवाइज़ करने में बहुत शॉर्ट नोट्स है, तो बहुत तेज़ी से आप पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को, भाषा विज्ञान को, सारी चीज़ों को एक साथ रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ संपर्क करके आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। Well done.